सब लोग बैठ गए? नहीं, सब लोग बैठ जाओ बोले तो बैठ जाओ, पीछे वाले से खड़े हो जाओ। जो पीछे सबसे, हाँ वो खड़े रहे, बाकी सब लोग आगे वाले बैठ जाओ। इधर भी बैठ गए, इस साइड भी, हाँ इधर भी बैठ जाओ। तो क्या है, कोई दंगा फसाद करेगा तो हमारे पुलिस भाइयों को दिख जाएगा ना, हमको उनका भी सपोर्ट करना है। हमारी सेवा में सब लोग लगे हुए। बताओ खाना पीना भी नहीं खाना, खाना बनवाए हो कि नहीं आप लोगों ने? बनवाया ना? कौन सा खुदा ही बनाया या खुदा बनाया? समा खिलाना चाहिए यार, यहाँ समा होगा समय नहीं भाई, थोड़ा व्यवस्थित होगा। आज जो है हमारी घुघरी की जनता और कौन सा गाँव है, सलवाह की जनता की कुछ छोटी छोटी समस्याएं, सब लोग बैठ जाए ना, इधर बैठ जाए ना, सबको देते बैठ जाए। सलवाह की जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे बस दो चीजें पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सलवाह है, जो जमीनों में कब्जा किया जा रहा है, जो शासकीय जमीन बोलते हैं, ये शासकीय जमीन है कि ग्राम सभा की जमीन है? ये गवर्नमेंट लैंड है, ग्राम सभा की नहीं है। अतिक्रमण है तो अतिक्रमण ग्राम सभा उसमें वो देता है कि अतिक्रमण थोड़ा जाना है, उसके बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार बात कर रहे हैं ना, मतलब ये जमीन ग्राम सभा की है। तभी जजमेंट बोलते हैं, ठीक है, कि केंद्र शासन और राज्य शासन की 1 इंच जमीन नहीं है, वो ग्राम सभा की। जब ग्राम सभा की जमीन है तब आके लोग उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तब जाके राजस्व विभाग बना। आपको जो है ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं कि सर हमारी जमीन पे जो है अतिक्रमण हो गया है। ऐसे ही है ना, यदि ग्राम सभा के लोग नहीं चाहते तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि ग्राम सभा ने शासन प्रशासन को मदद करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए जो है आप सबके सभी डिपार्टमेंटों को जो है स्थापित करने का आवेदन अनुरोध किया, इसीलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ग्राम सभा के आवेदन निवेदन के बाद भी जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, ये कौन सा कारण है? ग्राम सभा ने जो दिया था प्रस्ताव, उन लोगों के लिए तहसीलदार ने विकसित आदेश जारी कर दिए हैं और 15 से 20 दिन में उनमें हम कार्रवाई कर देंगे। 15 से 20 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या करेंगे फिर? कार्रवाई हो स्वतंत्र तो है नहीं, स्वतंत्र तो है, फिर यही हमारी टीआई मैडम अभी जो हाथ ऐसे जोड़ के खड़ी है, डंडा लेके यही आएंगे। अभी आप तो बोले कि आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं ना। 15 दिन में नहीं हुआ तो हम खुद तोड़ लेंगे फिर, एसडीएम साहब ने बोला है। ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोला गवर्नमेंट तोड़ेगी, हम लोग करेंगे कार्रवाई, हम लोग करेंगे कार्रवाई। अभी देखिए सुनो, अरे फिर वही मैं कितनी दूर से आया हूँ, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, बहुत एसडीएम साहब की जोरदार तालियां। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, आप लोगों को ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो है घुघरी में भी जो है पाठक साहब के द्वारा जमीनें अवैध कब्जा की गई हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो शासकीय मकान है वहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी जो है उस मकान का पट्टा ही दे दिया गया है। भाई शासकीय कर्मचारी हमने इसलिए रखा था कि भाई हमारी आवश्यकता अनुसार जब तक वो काम करेंगे तब तक आवास में रह सकते, इसके बाद उनको पेमेंट नहीं तो कहीं बढ़िया सा घर बना के अपना रह सकते। लेकिन शासकीय मकान में जो बाकी कर्मचारी अधिकारी आएंगे वो कहाँ रहेंगे? भाई उनकी सेवानिवृत्ति तक है, फिर इसके बाद भी उसी मकान का पट्टा जो है हमारे नारायण सिंह पट्टा के द्वारा पट्टा बनवा दिया जाए, तो ये पट्टा कब निरस्त होगा? ये तथ्य आपके द्वारा मेरे संज्ञान में भी आया है कि ऐसा कुछ हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो वो सब कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट तो जब तक जॉब में तभी तक रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकता। तो हम इसके लिए जो है कल एक काम करते, 5 से 6 लोगों की एक कमेटी बना लेते हैं,
क्यों? कमेटी बना के एसडीएम साहब के साथ में बैठ के, है ना, एक सप्ताह बाद कि ज़्यादा, एक सप्ताह का जो है हम लोग सारा ढाका इकट्ठा करेंगे और हमारी कमेटी बैठेगी और एक एक जो है पॉइंट पे यदि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिन बाद फिर आएंगे हम सब लोग। 15 दिन में अतिक्रमण हट जाएगा ऐसे एसडीएम साहब बोल रहे हैं। 15 दिन के बाद 20वें दिन हमारा आंदोलन होगा और हम बिल्डोजर लेके आएंगे। 15 दिन एसडीएम साहब को दिए और 15 दिन के बाद में 5 दिन और हम वेट करेंगे और 20वां से 21वां दिन हमारा होगा। ये ग्राम सभा में जो 9 लोगों के प्रस्ताव दिए हैं उनको आप वो हम इस पर हम कार्रवाई कर देंगे। और जो ग्राम सभा देगी उसके लिए और टाइम नहीं कि भाई नोटिस इशू करना पड़ेगा। जैसे अभी जो ग्राम सभा ने अभी लिखा वो तो हम कर देंगे 15 दिन। देखिए ग्राम सभा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विधानसभा में लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो ग्राम सभा बनाकर हम सब इनका प्रस्ताव पास कर लेंगे 20 दिन में, ठीक है ना। जो भी समस्या है सारे ग्राम सभा में निपटारा करेंगे। एक और छोटी सी समस्या है, यहाँ पे पेशा अधिनियम लागू है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, और इसके अलावा 5वीं अनुसूची क्षेत्र भी यहाँ पे लागू है, पारंपरिक सांस्कृतिक भूमिगत ग्राम सभा और 244 के तहत। और उसी पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी यदि फरियादी जाता है, थाने जाता है, FIR कराने जाता है, तो पहला जो प्राथमिकता है, जो पेशा अधिनियम के तहत शांति समिति बनी है तो थाना जो है पहले वहाँ भेजेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, डायरेक्ट जो है FIR दर्ज कर ली जा रही है। तो इस पे विराम कब लगेगा? नहीं किसी, मैं उसी में बात कर रहा हूँ, उसी बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो है सारे ग्राम सभा में या सारे गांव में या हर थाने में जो है, जो थाना है, चौकी है, वहाँ पे एक स्पेशल जो है आदेश की कॉपी अनुविभागीय अधिकारी, दंड अधिकारी के द्वारा वहाँ भेजी जाए और वहाँ पे चर्चा हो कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति नहीं होती है, शांति समिति इसको तय नहीं कर देती है, तब तक आप FIR दर्ज नहीं करेंगे किसी भी मामले में। यदि बड़े मामले होंगे तो ग्राम सभा खुद आपको अवगत कराएगी कि बड़े मामले हैं, ग्राम सभा से नहीं निपट रहे हैं, तो आप इस पर जो त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो ये कब तक हो जाएगा सर? आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, मैं इस पे आपको जो 1 सप्ताह बाद सारी चीज़ों को लिखित तौर पर करेंगे, आप देंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है ना। और एक और छोटा सा है कि यहाँ पर जो है अवैध जमीनों का कब्जा लगातार हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है शराब, तमाम तरह के सट्टा, जुआ, तमाम तरह के लिए खिलाए जा रहे हैं, रेत उत्खनन से लेके तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, क्रेशर भी बगल पे है। तो इन सब के लिए जो लीज है, वो लीज किस प्रक्रिया के द्वारा दी गई है? ग्राम सभा ने तो उनको अनुमति दी नहीं है, तो क्या पंचायत की अनुमति से लीज दे दी जाती है? ग्राम सभा क्या उसको लगता है अनुमति, उसके बाद होता है। ग्राम सभा ने तो किसी कोई बोल रहा है ना, तो रेत में अभी जो वो हुआ है, टेंडर हुआ है, उस पर भी ग्राम सभा की अनुमति नहीं है। फिर इसके साथ में जो गिट्टी खदान है उस पर भी ग्राम सभा की अनुमति नहीं है, और जो यहाँ पे शराब दुकानें हैं उस पर भी ग्राम सभा की अनुमति नहीं। तो फिर किस तरह से जो है सारी चीज़ों को जो है अवैध तरीके से यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है और हमारे गाँव की शांति को जो है भंग किया जा रहा है, उसका समाधान कब तक करेंगे? अवैध रेत परिवहन और शराबबंदी की बात आपने अवैध शराब उससे भी कार्रवाई आपको देखेगी। तो हमारे जो है वकील साहब हैं, वो भी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। वो जो दीदी है, कौन से पुलिस वाले हैं जो दिखा बोल रहे थे, आपके रहते हुए, आप छिंदवाड़ा चौरे में SDO, वो जो कौन है, बहन कौन है, आपके रहते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आपके रहते हुए आपके अंतर्गत आने वाले थाना प्रभारी के कोई पुलिस कांस्टेबल जो बहन है ये चीजें बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। और वो जो पीड़ित है आज भी, क्योंकि आपको भी पता है एट्रोसिटी एक्ट दर्ज होने के पश्चात अगर बार बार किसी को अगर परेशान किया जाता है, वो बहन है यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति पे 151 की आप कायमी करते हैं, लेकिन वो आज भी परेशान कर रहे हैं बोले, लेकिन जब जब आपके थाना जाते हैं वहाँ पर से भगा देता है। नहीं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और जिस तरीके से सवाल किया गया, अच्छा यहाँ पे जितने हमारे कौन से पुलिस अधिकारी के द्वारा आपसे पूछा गया था
यहाँ पे इतने सारे पुलिस अधिकारी कौन है, थोड़ा सा पहचान सकते हो? नहीं, ये ठीक नहीं है ना। और अगली चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे भाई बोले आपके पास बार बार आवेदन नहीं है। कोई भी गांव के व्यक्ति हो, खासकर पेशा कानून क्षेत्र का व्यक्ति, अगर राजस्व अधिकारियों के पास अगर आवेदन देता है तो उसका जवाब देना आपका दायित्व था, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? कितने साल से परेशान हो आप लोग, बताओ। बैठ जाओ, आगे जाओ, एक दो लोग बात। ये अतिक्रमण वाली समस्या से कितने साल से परेशान हो? ग्राम सभा ने प्रस्ताव अभी दिया है, अभी 10-15 दिन चलो ग्राम सभा का प्रस्ताव अभी मिला, इससे पूर्व में जो आवेदन दिया जाता है, आपको भी पता है, कोई भी पीड़ित अगर आवेदन देता है तो उसकी सुनवाई की एक डेट देते हैं, चलो अगले 23 तारीख को आप आओ। उनको क्यों नहीं मिली वो अभी तक? इसमें वो देखिए इतना बड़ा मकान बन गया। क्या आपको अभी हम देखें वो सरकारी बिल्डिंग बनी है और उसके पीछे कॉम्प्लेक्स बना है, क्या राजस्व अधिकारी को या संबंधित कोतवाल को ये सूचना नहीं दे सकता राजस्व अधिकारी तक किस तरीके का यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है? ये बड़ी चीज है कि ये नाकामी है राजस्व विभाग। नहीं तो जब मकान पूरा बन गया है, एक दिन में मकान नहीं बना है, ये बहुत बड़ा फेलियर है राजस्व विभाग का कि आपके रहते हुए एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी और उसके नीचे के कोतवाल के रहते हुए इतनी बड़ी बिल्डिंग चल गई। ऐसा क्या वजह थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, लेकिन आपके द्वारा यहाँ पर थोड़ा बहुत भी या तो यथास्थिति आदेश या तो स्थगन आदेश कुछ तो देना चाहिए था आपको शासन की जमीन में। नहीं, वही तो चाहिए। मेरा ये मानना है संविधान में जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, तो फिर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के लिए कानून बराबर क्यों नहीं है? तो सबके लिए होगा तो इतना बड़ा मकान कैसे बन गया? इसकी गलती आप मानते हैं कि नहीं? राजस्व विभाग की गलती है कि नहीं है? लेकिन मंडल उपाध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष है, ये बीजेपी के बायलॉज के हिसाब से बने हैं, ये मध्य प्रदेश की भू राजस्व संहिता के हिसाब से नहीं बने हैं। ये स्कूल की जमीन में मेरा ये मानना है ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और कहीं ना कहीं राजस्व विभाग पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप राजनीति के नेताओं के दबाव में दबे हुए हैं, और अगर आप दबे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है। एक के लिए कानून अलग, ये गांव घुघरी के जो लोग एसटी एससी ओबीसी के इनके लिए कानून अलग, और जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के लिए कानून अलग। सर ये बहुत दुख का विषय है। आपको आश्वस्त करूंगा कि मैं और थोड़ा है ना, देखिए सर मैं गलत नहीं बोल रहा, यहाँ पर जो चीजें हैं ना ये दिल की भड़ास है लोगों की, आपको सुनना पड़ेगा, है ना। नहीं तो हम वही बोले, सुनने में क्या 10 साल से सुन रहे हैं बोले। अब हम ये आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो निर्माण कार्य हुए हैं, उधर तालाब में जाने की रास्ता रोक दिए, स्कूल के जाने की रास्ता रोक दिए, है ना, ये पूरा मकान मतलब इतनी सारी आपने बोले कि हम कर देंगे, और 10 साल से यही बोले जा रहे हैं। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपको कह रहे हैं, अगर ये नहीं होता है, आपको आश्वस्त करता हूं, नहीं होता है, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर नहीं होता है, ग्राम सभा के प्रस्ताव का पालन नहीं होता है, तो संबंधित तहसीलदार महोदय को हम एक रिट याचिका दायर करके हाई कोर्ट के सामने खड़ा करेंगे। तैयार है आप सभी गाँव वाले? क्योंकि मेरा ये मानना है, हम जैसे शिक्षित लोग गरीब आदिवासियों को आप तो समझते नहीं है, सिर्फ मंडल अध्यक्षों के उसके तरह आप बोले, ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं कल की विधायक सांसद बना ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे पीआई साहब आपने देखे जीने के साथ बढ़िया, सुनिए तो शांत रहो जब हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले भी हैं। अरे रुकिए, आप ही करना, बस मैं 2 मिनट में बोल दूँ, क्या आप ही बोलना। अच्छे पुलिस वाले भी हैं और अच्छे तहसीलदार भी हैं और अच्छे एसडीएम भी हैं। तो हम आपसे ये मंडला के लोग सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप अच्छे एसडीएम बनें, संवैधानिक एसडीएम के साथ अच्छे एसडीएम बनेंगे तो कल की आप जब रिटायर होंगे ना, हम भी यहाँ हजारों के भीड़ में आके आपको सैल्यूट करेंगे कि आपने अपने ताउम्र नौकरी करते हुए बिना दबाव के सबके लिए समानता का भाव रखते हुए आपने नौकरी किया। ऐसी उम्मीद करते हुए हम आपको सैल्यूट करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैंने आवेदन 6 तारीख को दिया था, उस पर कोई जांच नहीं हुई, और डीजीपी वालों ने 20 तारीख को आवेदन दिया और मेरे ऊपर 115 और 333 धारा कायम किया है मैडम। तो ये किस तरह हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर मुजरिम हो तो मुझे सजा होना चाहिए। विभाग नहीं, पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से दबा हुआ है, ये उचित नहीं। सर जब अगर सवाल अगर आता है, ज्ञापन पढ़ देते हैं, ओपी साहब से मिलिए। अगर होता है तो याद रखिएगा, मंडला अभी जिला मुख्यालय खाली है हमारे लिए, सबसे हम
जवाब वही लेंगे।